साहब एक सवाल और है जो बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। आप देखिए कि हमारे देश में लोग बच्चे होते हैं जो एक ITNs होते हैं, बड़ी बड़ी मतलब जो संस्थाओं में पढ़ने के बाद अक्सर क्या है कि यहाँ की जो प्रतिभा है या तो सरकार को मतलब इतना सपोर्ट नहीं कर पाती है या फिर एटमॉस्फेयर में वो नहीं झल पाते हैं। अक्सर देखिए आप वो विदेश चले जाते हैं। और मेरा मानना है कि हमारे यहाँ जो इंजीनियर होते हैं, जो हमारे यहाँ सुपर पावर हमारे यहाँ होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं, वो क्या मतलब सुनने में ऐसा आया, मैंने देख कुछ वीडियो वगैरह में सर्च किया है, क्लास पेचकस पाना या सोचे ट्रांसफार्मर या एक निश्चित हद तक ही वो काम करते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कई बहुत से स्पेस वगैरह में बहुत ही चुनिंदा लोग जा पाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे MRI मशीन हो गई है या जो मेडिकल इक्विपमेंट हो गए हैं या जो बड़े बड़े जो और इक्विपमेंट होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें यहाँ के लोग दस्ता नहीं दिखा पाते और अक्सर विदेश चले जाते हैं। इसको लेकर क्या विचार है? देखिए, इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक बच्चा पढ़ के अगर निकला है किसी कोर्स के साथ, जैसे मान के चलिए बीटेक करके निकला है, टेक्निकल एजुकेशन लेके निकला है, कंप्यूटर साइंस से मान लीजिए उसने बीटेक किया है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसने बीटेक किया है, अब उसके बाद उसको एक प्रॉपर एक कंपनी चाहिए जहाँ पे उसको इस एजुकेशन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले और एक एटमॉस्फेयर मिले जिसमें उसे ये पता चले कि वर्चुअल लैब्स कैसे काम करती हैं, प्रैक्टिकल इनके कैसे होते हैं, और किसी चीज़ को बनाना है अगर तो उसके लिए हमें कौन कौन से मापदंड अपनाने होंगे। उन ट्रेनिंग्स के लिए चूंकि फॉरेन कंट्रीज बहुत आगे चल रही है, ऐसी लैब्स उन्होंने वर्चुअल लैब्स जनरेट कर ली हैं जो आज फिजिकली कोई भी चीज़ नहीं है तब भी वो सारे पैरामीटर्स उनको रिसीव कर लेते हैं। तो कई बार बच्चे उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए कंपनियों के माध्यम से फॉरेन जाते हैं, उन चीज़ों को सीखते हैं। फिर चूंकि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वर्किंग कल्चर थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट होता है तो बच्चों को इंटरेस्ट आ जाता है, इसलिए वो वहाँ रह के अपनी आगे का जीवन यापन करने लगते हैं। जबकि हमें ये चाहिए कि हमारा बच्चा अगर वहाँ से कोई भी चीज़ सीखता है तो फिर हमें किसी न किसी रूप में उस बच्चे को अपने कंट्री में ही बुला के हर हालत में उसकी एजुकेशन की उपयोगिता हासिल करनी है। लेकिन इस पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर मैंने बताया ना कि MRI मशीन है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं, जो जिसकी कॉस्ट 10 करोड़ 15 करोड़ रुपये तक होती है, जिसकी मशीनें जो करोड़ों रुपये की इक्विपमेंट होते हैं, वो सारे विदेशों में बनते हैं जी। तो हमारे देश में जो स्किल बिल्ड या जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, चाइना हमसे बहुत आगे है। तो इसके लिए मतलब सरकार को वैसे क्या क्या आपकी नज़र में क्या उपाय होना चाहिए? क्या देखिए, सबसे पहले हमारी जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि हमें आने वाला 10 साल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और स्किल एजुकेशन पे देना होगा, जिससे कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वह इस क्राइसिस से बाहर आए। बिकॉज ऑफ कि चूंकि जो रिसोर्सेज हम अदर कंट्रीज़ के पास हैं वो हमसे 30 to 40 ईयर्स आगे हैं, वो सिर्फ यही कारण है कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे, जो हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में अब पढ़ रहे हैं माननीय मोदी जी के माध्यम से, कि हाँ उन्होंने इस पे जोर दिया और इन कोर्सेज को बीटेक में एसोसिएट किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये पिछले कई सालों से फॉरेन में क्रियान्वित हैं। मैं पिछले लगभग 4 से 5 सालों से देख रहा हूँ कि AI जैसा नाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा नाम हम लोग अब अक्सर सुनने लगे हैं। पहले हम ये शब्द भी नहीं सुनते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये देखा गया कि बॉर्डर पर लड़ने वाले इतने सारे सैनिक एक युद्ध में धराशायी हो जाते हैं, और अगर हम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रोबोट या उसी सिमिलर पैटर्न पे कई मैन पावर अगर बना लेते हैं जो कि पावर्ड बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे क्षय को, बहुत सारे जनहानि को रोक पाएगा। और शिक्षा में यही बात छुपी हुई है कि जो नए एलेबोरेशन आते हैं, नई व्यवस्थाएं आती हैं, उन व्यवस्थाओं को चूंकि सारे लोगों को समझाना, सारे लोगों को तक पहुंचाना, ये एक जनप्रतिनिधि के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वह भी इन चीज़ों से एसोसिएट हो। अच्छा, मोदी सरकार में आप क्या मानते हैं कि कितना सपोर्ट किया गया है इन सब चीज़ों को, मतलब एजुकेशन सेक्टर को कितना सपोर्ट किया गया? नहीं, नो डाउट अगर हम लोग मोदी सरकार की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा जोर स्किल एजुकेशन पे दिया है। जैसे कि हम अभी लेटेस्ट बात बताएं आपको कि अभी तक क्या होता था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 जो प्राइवेट कंपनियां रन करती थी, जो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को ही टेंडर मिलते थे और वो इस स्किल एजुकेशन पे काम करती थी। इसमें बच्चे को मानदेय उसको पढ़ाने वाले को मानदेय या उस कंपनी को मानदेय सरकार देती थी, पर आवर उनका एक निश्चित व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से देती थी। पर टाइम नहीं, निश्चित व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि एक पर आवर एक अमाउंट होता है कि वो
उस संस्थान को देती है जो काम सिखा रहा है, और एक बच्चे को मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 10-20 रुपए की कैलकुलेशंस देके उसको दिया जाता था। लेकिन अभी माननीय मोदी जी के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि PMKVY 4.0 योजना लॉन्च हो चुकी है। उस योजना के अंतर्गत सारे पॉलिटेक्निक, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सारे ITI कॉलेजेस के प्रेमाइसिस को ये पावर दी गई है कि आप स्किल एजुकेशन पे डायरेक्टली काम करें, और आपको इसका जो रेम्यूनरेशन है वो आपको डायरेक्ट आपकी संस्थान को दिया जाएगा कि आपने इतने बच्चों को स्किल सिखाई। और ये कहीं ना कहीं बच्चों के बहुत ही ज़्यादा फायदे वाली बात है, बिकॉज कि यहाँ पे उस बच्चे को अपनी तरफ से कोई फीस नहीं जमा करनी है, सिर्फ और सिर्फ स्किल एजुकेशन पे काम करना है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हाल ही में एक योजना चालू हुई है, PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना, जैसा कि पहले हम लोग सुनते थे कि विश्वकर्मा जयंती के दौरान उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था, तो आज मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा जी। PM विश्वकर्मा योजना का सीधा मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा किसी टैलेंट का भागीदार है तो उसके काम करने का जो टूल्स है वह भी सरकार देगी अपने खर्चे से। आप मान के चलिए मैकेनिक है, तो मैकेनिक का टूल बॉक्स जितने भी पैसे का जनरेट होगा वह हमें कहीं ना कहीं वो योजना के अंतर्गत अगर बच्चे ने प्रशिक्षण लिया है तो उस बच्चे को इसका लाभ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस सरकार के दौरान शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, और शिक्षा में भी कौशल विकास को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन इस स्किल एजुकेशन से जो पहले के समय में ये प्रॉब्लम थी कि बच्चे को ये पता ही नहीं AI क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डाटा साइंस क्या है, आज बच्चा ये इस टर्म पे बात कर रहा है। हमारे आपके भी बच्चे हैं, वो भी ये बोलने लगे हैं, पापा अब हम कंप्यूटर साइंस से बीटेक नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल से बीटेक नहीं करेंगे, मैकेनिकल से नहीं करेंगे, अब हम पापा कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करेंगे, बिकॉज कि इसका फ्यूचर है आने वाले 10 साल में, हमारे पूरी कंट्री में इसका ही उपयोग किया जाना है। मतलब कहने का आप ये कहना चाहते हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी इनबिल्ड हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जी। वर्तमान समय मोदी जी की सरकार में। आप थोड़ा सा अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं? जी बोलिए। 7839552644। अगर हमारे जो यहाँ पर जो भी हमारे सुन रहे हैं हमें और आपको, जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं, जो भी हमारे मतलब जो भी होते हैं, तो क्या वो अगर आपसे कोई हेल्प चाहेंगे तो मदद करें? बिल्कुल। उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? अगर कोई भी बच्चा किसी भी रूप में कहीं कोई प्रिपरेशन कर रहा है, या उसे किसी भी तरह का कि किस क्षेत्र में वो अपना कैरियर बिल्ड करे, उसके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग क्लासेस लेते हैं हमारे अपने सेंटर्स पे। लगातार बच्चों को ये मार्गदर्शित करते हैं कि आप कहीं ना कहीं नॉर्मल शिक्षा की जगह स्किल एजुकेशन पे जाएं। स्किल एजुकेशन जी जी, मतलब मेन मुद्दा आप बार बार कह रहे हैं कि स्किल एजुकेशन इज द मस्ट, मतलब वही प्रथम है। वही प्रथम है। अगर आपको स्किल आएगा, ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि आज की तारीख में कितना भी बड़ा व्यवसायी हो, जब वो अपनी शॉप खोलता है तो शॉप खोलने के बाद उसके दिमाग में तुरंत ये विचार आता है कि क्यों ना हम एक कंप्यूटर रख लें, कंप्यूटर के साथ एक ऑपरेटर रख लें, ऑपरेटर जो कि हमारे पूरे व्यवसाय के सिस्टम के सॉफ्टवेयर को चलाए कि भाई आज हमारा कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, कितना प्रोडक्ट हमारा खरीदा गया, कितना हमारा बेचा गया, उसके अगेंस्ट में क्या बिलिंग हुई, हम शाम के उसका हिसाब लेना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संभव तभी हो सकता है जब वो ऑपरेटर जो बैठा है, भले ही वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड ना हो, लेकिन उसे प्रॉपर टैली चलाना आए, प्रॉपर एक्सेल चलाना आए, प्रॉपर सॉफ्टवेयर चलाना आए, तो वो तभी संभव होगा। इसीलिए मेरा सबसे ज़्यादा जोर स्किल एजुकेशन पे है। मतलब